ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और मंदिर प्रबंधन के लिए न्यास बोर्ड के गठन को लेकर सेवायत समाज का विरोध अब और तेज होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब इस विरोध में राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार को मंदिर परिसर में सेवायत गोस्वामी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान उनके प्रदर्शन में अजय राय भी शामिल हुए। वहीं विरोध कर रही महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि हम मर भी जाएंगे फिर भी कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। हमारी मांगे बस यही है कि हम ब्रज का विनाश नहीं होने देंगे, ना हम कॉरिडोर बनने देंगे, ना हम मंदिर अधिग्रहण होने देंगे। आपके हाथ में एक चित्र था, क्या का चित्र था, ये क्या था? ये हमारा वंश वृक्ष है जो स्वामी हरिदास जी के समय से अब तक हम लोग, हमारे बच्चे तक ये सभी इसमें हैं। आप लोग देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे नहीं है स्वामी जी, वो इस वंश वृक्ष को देखें कि स्वामी जी हमारे हैं। स्वामी हरिदास जी ने हमें दिया है उनकी सेवा का अधिकार, तो वो हमारे हैं। यदि सरकार नहीं मांगती तो क्या करेंगे महिलाएं? कुछ भी करेंगी, हम बिहारी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पुरुषों ने कहा कि हम मंदिर प्राण न्यौछावर करेंगे, तो हम भी महिलाएं उससे पहले प्राण न्यौछावर करेंगी। आत्मदाह करना है तो हम करेंगे, पहले पुरुषों से पहले हम करेंगे। हम कुछ भी करेंगे पर हम ठाकुर जी को नहीं देंगे। वो हमारी आत्मा है और वृंदावन हमारा शरीर। तो आत्मा और शरीर हम किसी को अलग कैसे होने दे सकते हैं? और आप दोनों का ही विनाश कर रहे हैं, तो उनका विनाश मतलब हमारा विनाश, तो हम वो नहीं होने देंगे, हम नहीं देंगे। और ये जो है ना, ये जो षड्यंत्र है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। आपने देखा होगा मंदिर में मंगला आरती, अगर आप ब्रजवासी हैं तो बचपन से ही मंगला आरती करते आ रहे हैं। जो मंगला आरती में अधिकारियों ने खड़े होकर जो षड्यंत्र रचा और जिसमें लोग मारे गए, तो वो अधिकारियों का षड्यंत्र था, वो मर्डर था। वहीं प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंदिर पहुंचे और सेवायत परिवार की महिलाओं से मिलकर उनके आक्रोश और पीड़ा को सुना। जिसके बाद अजय राय ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना ब्रजवासियों और सेवायत गोस्वामियों से संवाद किए सरकार अगर कोई निर्माण कार्य करती है तो ये सरासर लोकतांत्रिक भावनाओं और आस्था का अपमान होगा। जो बांके बिहारी जी के मंदिर को और इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे यहाँ के सभी साथी, हमारे प्रदीप माथुर जी, यहाँ के हमारे शहर अध्यक्ष और सभी साथीगण आज पूरे के पूरे गोस्वामी परिवार और इस वृंदावन के जो आज कॉरिडोर का निर्माण ये सरकार करने जा रही है, इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं। और अधिग्रहण जो करने जा रही है, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भी वही होगा जो बनारस और अयोध्या में हुआ। पहले मंदिरों का अधिग्रहण और फिर गुजरात की किसी कंपनी या ठेकेदार को काम सौंप दिया जाएगा। बनारस में तो मंदिरों की ऐतिहासिक गलियों को मिटा दिया गया, वही मॉडल अब वृंदावन पर थोपा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ब्रज की पवित्र कुंज गलियों और विरासत की नष्ट करने पर आमादा है। कॉरिडोर ब्रजवासियों की राय के अनुसार बने तो बात अलग है, अन्यथा बीजेपी को इसका राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं तो काशी वासी हूँ, बाबा के दरबार, बाबा विश्वनाथ के दरबार से आया हूँ। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को लॉलीपॉप दिया, जो लोगों को एक लालच दिखाया, बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरा कॉरिडोर के नाम पर मॉल बना दिया और सबको प्रताड़ित किया। जितने लोगों के मकान टूटे, किसी को आधा पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, तमाम सरकारी भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बीच में भी इसी तरीके की चीजें की जाएंगी और सारा ठेका, सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया। बनारस में वहां की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी को, श्रवण पटेल नाम के एक गुजरात के व्यापारी को सारा काम दिया गया और सारा काम उसने किया। मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये धरोहर है, ये बांके बिहारी जी का प्रांगण, ये कुंज गलियां, जो कुंज गलियों की वजह से पूरे दुनिया के अंदर विख्यात है वृंदावन की कुंज गलियों में, तो ये जो सारी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी। अगर जो भी चीजें निर्माण करना है, बनाना है, वो गोस्वामी परिवार के लोगों से, वृंदावन के लोगों से ये बैठ के तय करना चाहिए। अजय राय ने महिलाओं के विरोध को भावनात्मक मुद्दा बताते हुए कहा कि जब ठाकुर जी की सेवा करने वाली महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं, तो ये महज आंदोलन नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और आस्था की पुकार है। सरकार को चेत जाना चाहिए कि यही आंदोलन बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील बन जाएगा।
नहीं विकास, ये विनाश कर रहे हैं, बनारस में विनाश कर दिया। उसी के नाते नरेंद्र मोदी 7 राउंड बनारस में हारे हैं। वही जिसको इन्होंने कहा था कि ये कॉरिडोर बनाएंगे मोदी जी, काशी के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को 7 राउंड हराया। आप देखिएगा, ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी। बता दें कि मथुरा में कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसके बाद से ही मथुरा में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। अब इसी विरोध का समर्थन नजराए ने कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।